दर्शक देख रहे हैं और ये जनता का सवाल है, इसी देश की जनता का सवाल है। आप ये बताइए, आपने कहा है कि जब दंगे हुए, दंगों में उनसे मुआवजा लिया गया। आप ये बताइए, इससे पहले जाट आंदोलन हुआ जी, किसान आंदोलन हुआ जी, यहाँ तक कि रेलवे मार्ग को उखाड़ने का काम किया, रेलवे मार्ग को जाम करने का काम हुआ और बसों को जलाने का काम हुआ, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम हुआ। आपने उस समाज के लोगों से कितना वसूलने का काम किया है, कितनी उनकी संपत्ति को कुर्क करके, उनको नीलाम करके उनसे मुआवजा लेने का काम किया, या पर्टिकुलर एक ही लोगों को आप टारगेट बना के उनसे मुआवजा वसूलने का काम करेंगे? तो मतलब दोहरे चरित्र की राजनीति हो गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। एनबीडी न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आज मैं आया हूं राष्ट्रीय हिंदू युवा वाणी के महानगर अध्यक्ष मिंटू जग्गा के पास। आपको बता दूं, मिंटू जग्गा सक्रिय नेता हैं और सहारनपुर में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाणी का नेतृत्व करते हैं। मिंटू जग्गा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे है, 403 विधानसभा का ये सीटों का चुनाव है और आज भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग गई है तो जाहिर सी बात है, तो प्रचार आदमी अपने अपने हिसाब से करेगा। विपक्ष भी दम लगाएगा, सत्ता वाले भी दम लगाएंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि कुछ नाराजगी भी है, खूबियां तो अपनी जगह है, नाराजगियां ज़्यादा है। किसान नाराज था, आम जनता नाराज थी, वादों पे खरी नहीं उतरी भारतीय जनता पार्टी। तो किस मुंह से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और प्रचार करेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम पहले जहाँ भी आता था वहाँ पर उसके साथ गुंडा राज एक जुड़ जाता था कि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज है। और आज यह स्थिति हो गई है कि 4-4.5 साल में माननीय महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें कोई लड़ाई झगड़े दंगे का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे महाराज जी का एक ही बहुत बढ़िया सीन है कि वो जो भी दंगा करता है उनके घर की उठा के कुर्की कर देते हैं और यह दंगा ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरी चीज़, आप विकास में देखिए उत्तर प्रदेश जितना तेज़ी से विकास उत्तर प्रदेश में हो उतना किसी प्रदेश में नहीं हुआ, यह ऊपर तक की रिपोर्टें कहती हैं। क्योंकि जिन एरियो में हम रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमारा सहारनपुर जो ज़िला है, यहाँ पर हम पहले आसपास कहीं भी हमें जाना होता था तो हमें टूटी सड़कों से जाना पड़ता था। आज यह स्थिति है कि हमें कहीं भी जाना पड़े तो हमें बहुत अच्छी सड़कों का टोल वगैरह बेशक लग गए, लेकिन इतनी अच्छी सड़कों का स्थिति जाल बिछा दिया, बहुत अच्छा जाल, बाहर सरसावा वाला भारों भार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने सड़कों की बात कही। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, दर्शक देख रहे हैं और ये जनता का सवाल है, इसी देश की जनता का सवाल है। आप ये बताइए, आपने कहा है कि जब दंगे हुए, दंगों में उनसे मुआवजा लिया गया। आप ये बताइए, इससे पहले जाट आंदोलन हुआ जी, किसान आंदोलन हुआ, यहाँ तक कि रेलवे मार्ग को उखाड़ने का काम किया, रेलवे मार्ग को जाम करने का काम हुआ और बसों को जलाने का काम हुआ, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम हुआ। आपने उस समाज के लोगों से कितना वसूलने का काम किया है, कितनी उनकी संपत्ति को कुर्क करके, उनको नीलाम करके उनसे मुआवजा लेने का काम किया, या पर्टिकुलर एक ही लोगों को आप टारगेट बना के उनसे मुआवजा वसूलने का काम करेंगे? तो मतलब दोहरे चरित्र की राजनीति हो गई। देखिए जी, आप ये बताइए कि विकास दुबे किस समाज से आता था, उसे भी बाकायदा उसका भी एनकाउंटर हो गया। हम माननीय महाराज जी का एक नहीं, उसने पुलिस पे हमला किया तो उसका एनकाउंटर हुआ। आप ये बताइए, रेलवे मार्ग को उखाड़ने का काम किया, रेलवे मार्ग को जाम करने का काम किया, ट्रेनों को रोकने का काम किया, बसों को जलाने का काम किया, तो कितना वसूला आपने उन जाटों से? आपने कितना प्रदर्शनकारियों से वसूलने का काम किया? देश की जनता को बताइए। आप नेतृत्व करते हैं राष्ट्रीय हिंदू युवा वाणी का और आप खुद भी युवा हैं जी, बताइए। मैं तो आपसे उत्तर प्रदेश की एक बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में कितनी बसें जलने का काम हुआ, कितनी रेलवे लाइन उखड़ने का काम हुआ, आप ही हमें बता दीजिए। इसका मतलब आप टीवी देखते नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, आप बताइए, अगर आपके पास कोई है सर्वे तो आप बताइए कि भाई कहाँ पर रेलवे लाइन उखड़ने का काम हुआ या कहाँ बस। अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में जिसको आपने खालिस्तानी कहा था, आपकी सरकार ने खालिस्तानी कहा था, आज इलेक्शन है, वो आज किसान भाई हो गए, इससे पहले वो खालिस्तानी थे। आप ये बताइए, उन खालिस्तानियों से आपने कितना वसूलने का काम किया? खालिस्तानियों का हमने कोई नाम नहीं लिया। देखिए, भीड़ में सिर्फ दंगा करने का काम कुछ चंद लोगों का होता है, बदनामगी सबकी होती है। नहीं, आपने किसान भाइयों को खालिस्तानी कहा था? सुन लीजिए, उन्हीं को टारगेट करने का काम हमारे माननीय योगी जी महाराज ने किया, जो
जो असली दंगे कराते हैं भीड़ में चेहरा नहीं बनते, वो पीछे से अपना काम कर जाते हैं। माननीय महाराज जी ने यही कहा है कि जांच करने के बाद जो दोषी पाया जाए उसके घर की कुर्की हो जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, सिख हो, कोई भी आपने हो। कितने लोगों पे कुर्की किया है? जितनों ने दंगे किए जो जांच में पाए गए हैं उनकी घर नहीं, की- कोई एक नाम तो बताओ, किसी एक पे हुआ हो। नहीं तो जो भी बदमाश है, हमारा बदमाशों से क्या लिंक? बदमाश अपनी बदमाशों से जगह लिंक है, तो पुरानी बदमाश- वो बदमाशों से लिंक तो सिर्फ पुरानी सरकारों का था, जिन्हें आज सबसे ज्यादा मेरा आपसे सवाल था, बल्कि देश की जनता का था, कि किन मुद्दों के साथ आप बीच में जाएंगे जनता के बीच में? नहीं, हमारा एक ही मेन मुद्दा तो विकास का है। देखिए, सबका साथ सबका विकास हमारा मुद्दा है। और दूसरी चीज ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना प्रदेश चलता रहे, जो कि माननीय महाराज जी के नेतृत्व में बढ़िया चल रहा है। महंगाई पे कोई बात नहीं करेंगे आप? नहीं, महंगाई बताइए, अगर आप और देशों के मुकाबले देखें तो सबसे कम महंगाई हमारे हिंदुस्तान में है। आज पेट्रोल, टोल की बात करें तो टोल कितना बढ़ा दिया गया है। आपको अपनी ही गाड़ी चलाने के लिए जगह जगह टोल देना पड़ता है, जबकि जो गाड़ी आप शोरूम से निकलवा रहे हैं, आप रोड पे कर रहे हैं। आप पहले लिखा जाता है कि साहब ये रोड का आपने पे कर दिया, या आपने राष्ट्रीय मार्ग का पे कर दिया, गली गली का आपने टैक्स ले लिया। उसके बाद भी आप टोल प्लाजा पे निकलते हुए टोल की मनमानी देखिए, अगर आप नहीं देते तो उनके लोग गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। देखिए, ये कहाँ की शराफत है? देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप पहले, आज से पहले जो भी सरकारें थी, आप जब अपनी कोई नई गाड़ी लाते थे तो पहले आप पे नहीं करते थे। पहले टोल नहीं था, सड़कों का हालात ये थे, अगर आप एक गाड़ी लेके निकल गए 1,500 रुपये का मेंटेनेंस दे के आदमी खुश था। और सिर्फ 150-200 रुपये का अगर टोल ज़्यादा से ज़्यादा लगता है तो बताइए क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। टोल लग जाए, टोल लगना चाहिए, हम भी यही कहते हैं, टोल लगना चाहिए, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है, कितना लगना चाहिए ये केंद्र सरकार तय करेगी। मिंटू जग्गा जी, एक और सवाल आपसे करेंगे। आप महंगाई की मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक और आपसे सवाल करूंगा। आज चुनाव है और क्लियर भी हो ही जाएगा किसके पास कितनी सीट आ रही हैं। गठबंधन से कितना खौफ है सरकार को? देखिए, गठबंधन का पहले बसपा और सपा का गठबंधन हुआ, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, क्या रिजल्ट? खत्म, पहले भी खत्म और अब भी खत्म, क्योंकि इनमें झगड़े होने तय हैं आपस में ही। आरएलडी, कांग्रेस और सपा और आरएलडी का आपस में गठबंधन हो गया। क्या इनके उम्मीदवार आपस में नहीं झगड़ेंगे? अभी हाल फिलहाल सहारनपुर में एक बड़े नेता कांग्रेस के, वो भी सपा में कूद गए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अगर उन्हें अपने आप इतना ही भरोसा था तो वो कांग्रेस से लड़ देते, जीत जाते कांग्रेस से ही। लेकिन इन सबको क्या चाहिए? इन्हें डर है माननीय योगी महाराज जी से, और जो कि माननीय योगी जी महाराज 325 प्लस सीटों के साथ दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मैंने आपसे फिर भी यही पूछा था कि वो मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि आज जनता नाराज़ है, महंगाई को लेके नाराज़ है, एनआरसी को लेके नाराज़ है, किसान आंदोलन को लेके नाराज़ है। ऐसी बहुत सारी जनता के बीच में नाराज़गी है जो जनता चुनाव के दिन तय करेगी। लेकिन आपने उन्हें लुभाने का कोई तो ऐसा वादा, कोई तो ऐसा रामबाण निकाला होगा कि जो जनता आपके इस तिलिस्मी बाम में आ जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये किसान आंदोलन का जो आप बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन क्या था? सिर्फ एक विपक्षियों की सोची समझी साजिश थी, जिसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाकाम कर दिया। श्री गुरु नानक जयंती पे आकर किसानों को इतना बड़ा तोहफा दे दिया कि उनके कहे अनुसार उस बिल को निरस्त कर दिया, क्योंकि जो किसान असल में, यानी तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। मेरी बात सुनिए, वो जो बिल आया था वो किसानों के फेवर में था, लेकिन विपक्षियों के चलते यह बिल किसान समझ नहीं पाए, जिसको हमारे मोदी जी ने निरस्त कर दिया। किसानों को एक तरीके से वो ये ना सोचे कि हम उनके खिलाफ हैं, इसलिए तो मतलब विपक्ष ने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई। आपका कहने का मतलब यह है कि विपक्ष ने किसानों को गुमराह किया, और आपके सांसदों ने, आपके एमपीओ ने, आपके नेताओं ने, आपके मंत्रियों ने उन्हें खालिस्तानी कह के संबोधित किया। इस पे भी आप इनकार करते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने भी आपको क्या कहा था कि भीड़ में कुछ लोग आ जाते हैं, खालिस्तानी के नारे लगे तो वो लोग खालिस्तानी, जो खालिस्तान समर्थक नारे लगाएंगे तो वो खालिस्तानी होंगे। हो सकता है वो आप ही के लोग हों, क्योंकि इससे पहले एएमयू में जो लोग घुसे थे उनकी चिन्हित हो गई थी कि चेहरे वो भी वही लोग थे जो पहले एएमयू में आए थे, वही दिल्ली एनआरसी के मुद्दे में घुसे थे आगे। हो सकता है कि ये वही लोग हो जो धरने में पहुंच गए हैं और इन्होंने खालिस्तान के नारे लगा के किसानों को बदनाम करने का काम किया हो। देखिए, जांच कमेटी गठित हो जाती है, उसके अंदर जो भी दोषी पाया जाता है उसे सरकार अपना चिन्हित करके दंड देने का काम करती है। हमें किसी भाजपा वाले ने ये नहीं कहा कि उसके अंदर कौन था, जांच होगी, जो भी होंगे वो पकड़े जाएंगे। अच्छा, किसानों के पास विदेश से फंडिंग हो रही है और वो काजू बादाम खा रहे हैं, नाश्ते में काजू बादाम चल रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना था।
तो मतलब अगर कोई किसान काजू बादाम सर्दी में खा रहा है तो उससे एक काजू भी ना खाया जाए? देखिए मेरी बात सुनिए, एक वीडियो आती है, कोई पन्नू है वो विदेश में बैठा हुआ हमारे देश विरोधी नारे लगाता है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और एक सच्चे हिंदुस्तानी को कोई भी हो, सरदार नहीं, हो, काजू बादाम पे क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने कहा कि फंडिंग वाला जो आपने नाम लिया, जो फंडिंग हो रही थी उन लोगों को फंडिंग हो रही थी कि आप जाइए, पैसा रखिए और जाके आंदोलन के बीच में जाके देश विरोधी नारे लगाइए, जिसको तो जांच में आपने कार्रवाई की? ये जांच चल रही है, उसमें जो दोषी हैं गिरफ्तार भी हुए और आगे भी इसकी जांच जो पूर्ण होगी तो वो भी पकड़े जाएंगे। देश विरोधी कोई व्यक्ति हमें बर्दाश्त नहीं है, ना देश को बर्दाश्त होगा। बिल्कुल, देश विरोधी कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा मिंटू जी। ये तो बहरहाल जनता के सवाल थे जो हम आपसे दोहरा रहे थे। आपसे चलते चलते एक सवाल करेंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हो रही, थोड़ा सा ये भी बताते चले। देखिए 403 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस महाराज जीत के नेतृत्व में सीटें लेने का काम करेगी। और ये जो विपक्ष एकजुट हो गया, ये खेमे के नीचे आ गया, इनके पास तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा। इनके पास क्या बचेगा? ये इनको पहले ही अपने इतना खतरा नजर आ गया कि ये सारे एक हो गए, ये सारे एक हो गए। आरएलडी का कोई वर्चस्व नहीं है, वो अपनी सीटें मांगेगी। सपा का भी मामला खत्म ही है, क्योंकि सपा आरएलडी एक दो और अपने साथ दल मिलाएंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। सपा वाले कहेंगे हमें टिकट दीजिए, आरएलडी वाले कहेंगे हमें टिकट। यही मारामारी तो आपके यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी में सहारनपुर सीट पे हो रही है, क्योंकि कई सारे दावेदार हो रहे। पिछले दावेदार जो सांसद थे उनके परिवार में कह रहे थे कि विधानसभा हमें मिले। उसके बाद जो आपने एक विधायक बनाए थे उनके परिवार में कह रहे हैं कि विधायक हमें मिले। इन दिनों 2-4 नाम और चल के आ रहे हैं, तो टिकट किसके हिस्से में आ रहा है? देखिए हमारा एक ही दावेदार है, हमारा एक ही हम तो विधायक सिर्फ योगी जी महाराज को मान के चलेंगे। हमारी तरफ से इस सीट पर किसी को टिकट दे दी जाए, हमारा तो सिर्फ एक ही ध्येय है, भाजपा को वोट देना। तो आप मानते हैं कि सहारनपुर में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? वर्चस्व की नहीं, हमारी लड़ाई तो सिर्फ ये है कि हम योगी जी महाराज को अपना नहीं, ये तो आपकी सेना कह रही है, तो महाराज जी की सेना कह रही है, लेकिन जो लीडरशिप है कहीं ना कहीं लीडरशिप की लड़ाई चल रही है कि सहारनपुर की सीट किसके हिस्से में आए। जी देखिए, सहारनपुर की सीट बिल्कुल 100% भाजपा के खेमे में आएगी, हमारे खेमे। नहीं तो वो चेहरा कौन होगा? थोड़ा सा कैमरे। चेहरा कोई भी हो, अभी तय नहीं हुआ, पार्टी की तरफ से आज तय हो जाएगा। जो भी चेहरा होगा हम बिल्कुल जोर शोर से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आप मानते हैं कि सहारनपुर में टुकड़ों में बट गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं बटी है, बिल्कुल नहीं बटी है। और क्या नाम है, इस बार बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी के विधायक शहर विधानसभा से जीत कर आएंगे। चलिए, ये थे मिंटू जग्गा जी, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष, जो आज एनबीडी न्यूज़ पर अपना साक्षात्कार दे रहे थे। तो यहाँ मैं प्रोग्राम को रोकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कीमती वक्त आपने हमें दिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।